नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर उर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सुर्खियों की वजह उनके भाई शालिग्राम शास्त्री हैं, जिनके 2 वीडियो बीते कुछ घंटों में वायरल हुए। दोनों वीडियो सनसनी फैला रहे हैं। दरअसल जो बाबा बागेश्वर के ये भाई शालिग्राम, जिन्हें सौरभ गर्ग के नाम से भी जाना जाता है, उनका जो मूल नाम शालिग्राम शास्त्री है, उन्होंने दोनों जो वीडियो जारी की हैं, उसमें एक वीडियो में उन्होंने बाबा से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिश्ता खत्म करने की सूचना बाकायदा कोर्ट में दे दी है और कोर्ट में उनसे रिश्ता तोड़ लेने के बाद उनका कोई भी कृत्य होता है, यानी शालिग्राम शास्त्री कुछ करते हैं, उन्हें लेकर कोई बात आती है, तो उसे लेकर ना तो बाबा को कटघरे में खड़ा किया जाए और ना ही जो बाबा बागेश्वर धाम है, ये पीठ है, इसे लेकर कोई बातचीत की जाए। ये वीडियो प्रकाश में आने के बाद, सामने आने के बाद से जो बाबा बागेश्वर के अनुयायी हैं, सख्ते में हैं, चिंतित हैं कि आखिर ये मसला मामला है क्या, ये जो घर में हो क्या गया है। सुनिए पहले शालिग्राम शास्त्री द्वारा सोमवार देर शाम अपने सोशल अकाउंट पर डाला गया वो वीडियो, जिसके कारण सनसनी है। जय श्री राम। हम आज आप सबको अपनी पारिवारिक और बहुत ही जरूरी, जो कि सभी सनातनी हिंदुओं की आस्था और श्री बागेश्वर धाम बालाजी की महिमा, जो कि आज तक हमारे कारण बागेश्वर महाराज जी की और धाम की सनातनी हिंदुओं की छवि धूमिल हुई है, उस विषय को लेकर हम पूज्य बालाजी सरकार और बागेश्वर महाराज से क्षमा मांगते हैं। लेकिन आज से हमें या हमारे किसी भी विषय को बागेश्वर धाम और बागेश्वर वाले महाराज जी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे आज से ही हमने अपने पारिवारिक रिश्ते आजीवन हमेशा के लिए खत्म कर दिए हैं। आज से उनसे हमारा कोई भी रिश्ता या कोई भी संबंध नहीं है और इसकी जानकारी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के फैमिली कोर्ट में भी दे दी है। एक कॉपी हमारे पास भी रखी है। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके हमारे किसी भी विषय को धाम से या महाराज जी से ना जोड़ें। हमारा उनका कोई भी अब संबंध नहीं है, सब संबंध समाप्त हो चुके हैं। जय श्री राम। सुन लिया आपने ये वीडियो, इसमें साफ तौर पर जो शालिग्राम शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, वो सब कुछ क्लियर कर रहे हैं कि अब उनका रिश्ता बाबा बागेश्वर से नहीं रहा है, उनकी पीठ से नहीं रहा है, और अगर यदि कुछ होता है तो फिर बाबा को उससे ना जोड़ाया जाए। सनातन के पैरोकार हैं बाबा बागेश्वर और कम वक्त में एक जबरदस्त उन्होंने प्रतिष्ठा, जबरदस्त तरीके से एक देश में अपनी पहचान बनाई है। उनके अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में हैं, बार बार नजर आते दिखते हैं और बहुत सारे आरोप भी उन पर लगते हैं। उनका जो चमत्कार है उसे चुनौती भी दी जाती है और चुनौती देने वालों में जो शंकराचार्य स्वामी, अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे जो शंकराचार्य जी हैं, वो भी सामने आते हैं और वो बहुत बातें कहते हैं, बहुत सारी। एक बार उन्होंने कहा भी था कि ये जो चमत्कार है सचमुच करके दिखाएं कुछ, और जोशी मठ में जो धंसती जमीन है उसका धंसना रोक दें, हम मान लेंगे कि वो चमत्कारी हैं। कहीं ना कहीं उनका जो संकेत रहा है, जो
शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, वो कहीं एक संकेतों में कहीं इन्हें नहीं मानते कि कोई चमत्कारी हैं या कोई इनके ऊपर सिद्धि इस तरीके का एक वो है। लेकिन बाबा बागेश्वर के एक बहुत बड़ी तादाद में अनुयायी हैं, वक्त वक्त पे सामने आता है। और जो मैं बात करता हूँ विवादों की, तो वो अपने बयान, उनके कुछ तल्ख तीखे बयान और जो वो पैरोकारी करते हैं सनातन की, उसे लेकर बहुत बार उनके द्वारा जो बातें की जाती हैं उसे लेकर विवाद भी मचता है, हंगामा भी खड़ा होता है और सवाल भी पैदा होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन बाबा हैं वो अपने जो उनका अंदाज है उस अंदाज को आगे बढ़ाते रहते हैं। अभी हाल ही में जब बीते माह उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, सुर्खियों में रही थी, वो जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा उनके अपने धाम से शुरू हुई थी और जो रामलला दरबार है मध्य प्रदेश में, ओरछा धाम, वहां पहुंची थी और बहुत बड़ी तादाद में जुटे थे अनुयायी उस यात्रा में, जो सनातन के पैरोकार और अलग अलग, न केवल हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से आए हुए थे बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी कुछ अनुयायी आए थे। एक अमेरिका का यात्री आया था और उसमें हमने ये भी पाया था कि संजय दत्त, भारतीय जनता पार्टी के बड़े एक ऐसे लीडर जिनकी अपनी, मनोज तिवारी जो अपने गायकी के लिए मशहूर हैं, उनके जो भजन गायन या और भी जो उनकी शैली है, भोजपुरी जो विधा है उसके लिए जो पारंगत हैं, वो उसमें शामिल, तो कई ऐसे लोग शामिल हुए थे। और बाबा के धाम पर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता धोख देते हैं और जब कभी चुनाव आते हैं तो बाबा की जो मांग है, डिमांड है, बढ़ जाया करती है। कमलनाथ भी वो बाबा के दरबार में नजर आते हैं, मत्था टेकते हैं। बाकी जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हों, तमाम किस्म के नेता, तमाम अलग अलग दलों के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बाबा बागेश्वर धाम से जो है कहीं एक जो एक आपस में मेल मुलाकात या जो धर्म और इसके जो अध्यात्म है उस पर कहीं ना कहीं मिलते जुलते देखा गया है और बड़ा मान सम्मान बाबा का सब करते हैं और बाबा का अपना अंदाज है जो मैंने कहा। लेकिन अभी जो आपने ये मसला मामला देखा, जो शालिग्राम उनके भाई हैं शास्त्री, वो भी विवादों में बहुत रहे हैं। उनके खिलाफ कई मामले, मुकदमे मध्य प्रदेश पुलिस में दर्ज हैं। छतरपुर जिले में कई मामले मसले दर्ज हैं, खासकर जो उनके खिलाफ है। तो हो सकता है कि कुछ पीछे क्या कहानी क्या नहीं, अभी तो निकल के नहीं आया। लेकिन एक दिलचस्प वाकया ये हुआ है, वो जो वीडियो था उनका, उन्होंने सोमवार अपने अकाउंट पर देर शाम जारी किया था और उसके कारण सनसनी थी कि रिश्ता तोड़ दिया गया। और फिर मंगलवार सुबह फिर उनका एक नया वीडियो आ गया। उसके बाद ही कुछ हलचल ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है। नए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आपने पहला वीडियो देखा था, 2 मिनट 6 सेकंड का वो वीडियो था और अब नया वीडियो लगभग 1.25 मिनट, 1 मिनट 13 सेकंड का नया वीडियो उन्होंने मंगलवार सुबह जारी किया। उसे भी देखिए, सुनिए, फिर करूंगा आगे की बात। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सोशल मीडिया पर और कुछ न्यूज चैनलों पर जो अभी एक वीडियो जो कि गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, हमारा उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा उद्देश्य हमेशा सही करने का होता है, उसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। आप लोग अन्यथा बिल्कुल भी ना सोचें। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि हमारे कारण सनातनी हिंदुओं की जो बागेश्वर बालाजी सरकार, बागेश्वर महाराज जी के प्रति आस्था है, उसको ठेस ना पहुंचे। वो हमारा एक माफी और सभी सनातनी हिंदुओं, साधु संतों से क्षमा मांगने का वीडियो था, उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। आप उस वीडियो पर बिल्कुल भी यकीन ना करें और ना ही उसे इस तरह से फैलाएं। महाराज जी का जो हिंदू एकता का कार्य चल रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो को अन्य तरीके से ना लें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। ये वीडियो भी आपने देखा, तो अब तरह तरह की बातें ये दोनों वीडियो को लेकर हो रही है। जो हमने कहा आरोप कई प्रकार के उन पे लगते हैं, चमत्कार जो वो करते हैं उस पर उंगलियां उठती हैं, सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, बहुत लंबे वक्त तक विधायक, कई बार के विधायक, दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, डॉक्टर गोविंद सिंह, उन्होंने तो इन्हें ढोंगी बता दिया था, फर्जी करार दे दिया था। उनके बयानों से बड़ी सनसनी मची थी और वही कमलनाथ, जिनकी कैबिनेट में गोविंद सिंह थे, क्लास भी हुई थी उनकी कि इस तरीके की बयानबाजी ना करें। लेकिन गोविंद सिंह तो गोविंद सिंह है, वो बड़े
दड़गम बातें करते उन्होंने कहा था, किया था। खैर वो अलग बात थी। और मैं जो इनके भाई हैं शालिग्राम, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, शास्त्री, जिनके वीडियो के कारण ये पूरी की पूरी खबर एक खड़ी हुई है, बनाना पड़ रही है। उनके जो दोनों वीडियो हमने आपको दिखाए दर्शकों को, आपने देखे वो दोनों वीडियो की। एक में वो रिश्ता तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं कोर्ट में मैंने सूचना दे दी, फिर बाद में पलट रहे हैं अपने बयान से। क्यों पलटे, क्या पलटे, तो ये दोनों भाई जाने कि पहला बयान क्यों था, दूसरा क्यों आया, क्या आपस में अदावत है, नहीं है, पीछे कहानी क्या है, किस चीज का एक लेना देना है, नहीं है, वो दोनों भाई ही बता सकते हैं। या तो बाबा बागेश्वर बता सकते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, या फिर शालिग्राम शास्त्री जो उनके भाई हैं, वो बहुत उनके कार्यक्रम में सतत दिखा करते थे। और इसके अलावा जो उनके ऊपर आरोप हैं, जैसे एक मसला हुआ था फरवरी 2023 में, एक विवाह समारोह चल रहा था वही छतरपुर जिले में एक गांव में, एक अहिरवार समाज की बिटिया रानी का विवाह था। वहां पहुंच गए थे, 2 वीडियो उसके वायरल हुए थे। वो विवाह तो 11 फरवरी को हुआ था और वीडियो 2 जो वायरल हुए थे 23 फरवरी को हुए थे बाद में। तो इन वीडियो में दोनों जो वायरल वीडियो थे, उसमें एक में वो एक हाथ में सिगरेट, ये जो शालिग्राम शास्त्री साहब हैं इनके एक हाथ में सिगरेट थी, एक में कट्टा था, घुसते हुए लहराते हुए, बिल्कुल जो अंदाज होता है रंगदारी का, हवाई फायरिंग, सनसनी फैल गई थी शादी में। और बाद में दूसरा वीडियो उसी सिलसिले में निकलकर जो सामने आया था, वायरल हुआ था, उस वीडियो में ये निकल कर आया था कि वो उस परिवार को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, और काफी विवाद, गाली गलौज, सारा वो वीडियो था। और उसकी भी बड़ी प्रतिक्रियाएं हुई थी। हालांकि उस परिवार ने शिकायत नहीं की थी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने सुमोटो केस दर्ज किया था, उसमें SC/ST एक्ट और तमाम धाराएं लगाई थी। और तब ये जो बाबा बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने कहा था कि कानून अपना काम करे, निष्पक्ष जांच करे, दूध का दूध पानी करे, जो है वो सब क्लियर हो, कोई लेना देना नहीं। इसके बाद एक मसला फिर मई 2024 में वही हुआ। यही जो मिस्टर शालिग्राम शास्त्री हैं, जो भाई हैं धीरेन्द्र शास्त्री के, इन्होंने वहां एक लेन देन को लेकर मारपीट हुई थी। एक ग्रामीण थे, उनका नाम जो था वो बताया गया था, कोई तिवारी थे, जीतू तिवारी, उनके साथ में हुआ था घटनाक्रम और बहुत विवाद हुआ था उस पर। और वो जीतू तिवारी ने ब्लेम किया था कि ये जो बाबा बागेश्वर के भाई हैं शालिग्राम 50 लोगों के साथ आए, इन्होंने जमकर मार पिटाई की, महिलाओं को नहीं तोड़ा, कई लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए। उसमें भी मामला मुकदमा दर्ज हुआ था और पुलिस ने जांच की बात कही थी, चल रही होगी जांच, नहीं मालूम, ये है तो पिछले साल का मामला है, ये इसी साल का मई 2024। और उसके पहले अप्रैल में एक मसला हुआ था 2024 में, एक टोल प्लाजा पर ये जो शालिग्राम जी हैं उनके समर्थक हैं, उन लोगों ने रंगदारी दिखाई थी टोल को लेकर, और वो भी बहुत विवाद हुआ था, वही मामला पुलिस को पहुंचा। तो तमाम ये जो मसले मामले हैं, ये मसले मामले, कहीं ये भी एक सोचा या देखा जा रहा है कहीं कि ये सब तो नहीं है कि जो बार बार बाबा बागेश्वर अपनी एक छवि बना रहे हैं, एक उन्होंने अपनी जगह बनाई है, जो सनातन प्रेमी हैं, जो धर्म प्रेमी हैं, उनके बीच में बड़े पॉपुलर है। हमने बताया कि जो अभी उनकी यात्रा हुई थी, सनातन हिंदू एकता यात्रा, बड़ी तादाद में एक अनुयायी जुटे थे, एक बहुत बड़ी तादाद में सनातन प्रेमी जुटे थे। तो वो कुछ खल रहा है, क्या पीछे की कहानी है, तो ये 2 वीडियो आए, इसके बाद अफसाना बना हुआ है, एक चर्चाओं में है पूरा का पूरा मसला मामला। और जो बाबा बागेश्वर हैं उन्हें लेकर भी बहुत सारी बातें कि वो कैसे फर्श अर्श पर पहुंचे, उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर है। कोई कहता है कि वो हायर सेकेंडरी पास हैं, कोई कहता है वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण या जो क्षेत्र उनके अपने क्षेत्र के लोग हैं उनके दावे हैं कि सिर्फ 8वीं पास है, तो अपनी जगह। लेकिन कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर में एक फेम हुए हैं, वो एक उन्होंने अपनी जगह बनाई है सनातन प्रेमियों के दिलों में। तो अब इस पूरे मसले मामले के पीछे क्या है, ये तो एक दोनों भाई बता सकते हैं। इसकी बहुत पड़ताल, चूंकि अभी अभी वीडियो सामने आया है जब मैं ये बना रहा हूं, तो तत्काल ये मसला ऐसा है कि एक रात में वीडियो उन्होंने जारी किया कि रिश्ता तोड़ लिया है मैंने, कोर्ट को मैंने सूचना, कोर्ट की बात की उन्होंने कि पारिवारिक न्यायालय को हमने सूचना दे दी। तो खबर तो थी, तो खबर दी, और इसकी जो तफ्तीश है, जांच है, पड़ताल है, कहानियां है पीछे की, हम भी पता कर रहे हैं और सारा मीडिया भी इसमें जुटा है कि है क्या इसके पीछे। तो इस मामले में, मसले में और जो आगे निकल कर आएगा वो हम आप दर्शकों तक जरूर अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ये मसला, मामला, मुद्दा जो दोनों भाइयों के बीच गर्म है, ये जो उनके अनुयायियों में एक चर्चा का केंद्र है, एक सनातन जो प्रेमी उनमें केंद्र है, तो वो खबर उसी के कारण आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये इसे लेकर
जो भी अपडेट होगा वो आप तक हम आगे पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा अनुरोध यही होगा कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि बाबा बागेश्वर धाम और के जो ये पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वर्सेस शालिग्राम शास्त्री के बीच में क्या कुछ चल रहा है, इसे लेकर आप क्या अपने मन में सोच रहे हैं, मान रहे हैं, इस पे आप अपनी राय भी दीजिएगा और हमारी जो खबर है उसे लेकर भी अपनी राय दीजिएगा। और यदि ये खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।